नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयास से अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से 144 लड़कियों को सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच राज्यसभा से अभी नवनियुक्त सांसद जी हमारे संजय भाटिया जी, प्यारे बच्चे, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, ज्यादा समय न लेते हुए मैं 2-3 बातें अपनी मन की आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई संजय भाटिया जी ने कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जो है ना शादी नहीं की, आपको क्या पता परिवार के बारे में, आपके बच्चे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा है हमारे बाबूजी, हमारे सम्मानित जो है मनोहर लाल जी का विवाह नहीं हुआ, नहीं तो इतने लाखों बच्चे हमारे हरियाणा में अनाथ होते, आज जिनका कोई सहारा नहीं हो। ये आज इतना सोचते हैं। पूरा परिवार हमारा है, सभी देश के बच्चे हमारे हैं। इसी भावना को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से लड़कियों को साइकिल वितरित कर रहे हैं। जो लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की छात्राएं जो दूसरे गांव में जाती हैं और उनका कोई साधन नहीं है, उन्होंने इन लड़कियों की भावना को देखते हुए उनको शिक्षित करने के लिए ये साइकिल वितरित की हैं। देखें पूरी वीडियो। आपके मन में कैसे आया कि मैं एक राजनीति से हट के ये काम करूं और अपनी बेटियों को इतना अच्छा एक पढ़ने के लिए मौका? देखिए, ये मेरा मन का विचार आज से नहीं, बहुत पहले से और ये 2010 के आसपास हमारे जो ट्रस्ट है ये बढ़ाया था, इसमें कई लोग उसमें सहयोग कर रहे थे, लेकिन उस समय ज़्यादा काम नहीं कर पाए, उस समय से चलता आ रहा था। लेकिन अब जो कि समय पर्याप्त होता है और अपने क्षेत्र के लोगों को सरकारी काम विकास तो ये चलते रहते हैं, सड़क बनानी, नाली बनानी, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, ये सब चलता है। लेकिन लोगों के जीवन को खुशहाल करना, गरीब लोगों की सहायता करना, ये अंत्योदय का भाव मेरे मन में बहुत पुराना है। आगे श्रद्धालुओं का तो फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन कम से कम शायद रोड बनने के बाद वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। आज वहाँ श्रद्धालुओं को भी पता नहीं है कि हम इसके मैनेजमेंट में कौन है, चढ़ाव आता तो कहाँ जाता है, कितना विकास होता है, कितना नहीं होता है। हो सकता है अच्छा ही हो रहा हो, तो हमारा ये आरोप नहीं है कि पहले गलत हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं उन सब में कोई ना कोई व्यवस्था, अगर सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है, व्यवस्थाएं और बढ़िया होती हैं, तो ऐसा ही कल को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ सरकार भी कुछ विकास के काम कराएगी, वो जो फ्लाई ओवर है उसके नीचे रास्ता है वो बनाएंगे, वो जो रोड है उसको चौड़ा करेंगे, उस पर लाइटिंग है वो लगाएंगे। तो मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन होंगे, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, एक सीओ लगेंगे उसमें, जो यूएलबी मिनिस्टर हैं वो उसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, तो एक कोई सेक्रेटरी उसके बनेंगे, ऐसे कुछ मेंबर होंगे। उन मेंबर में जो पुजारियों में से जो इस परंपरा के साथ जुड़े हुए वो होंगे, जो कुछ हिंदी फिलोसफी को जानते हैं वो होंगे, कुछ 2 महिलाएँ होंगी। ऐसा एक मल्टीपल एस्पेक्ट का वो जो स्वयं बोर्ड का बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड सारी चिंता करेगा। उसमें अगर हमारी कोई भूमिका होगी तो मालका के विधायक मनमोहन बढ़ाना जी, वो निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बता दो, कैसा कार्य कर रहे हैं? मैं देखा तो है, जैसे इस प्रकार के हैं वो विधायक, जैसे ही खड़े हैं, इनसे शक्ल मिलती है उनकी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लड़कियों को साइकिल सिखाने का भी काम किया। कितना अच्छा माहौल है, देखें वीडियो। जय हिंद, जय भारत।